नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉली के लाइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 406 और 506 पे। दो पार्टनरों के बीच में हुआ डिस्प्यूट और एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। उस पार्टनर से ऐसी क्या गलती हुई कि उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 406 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दोस्तों, एफआईआर के फैक्ट्स इस तरीके से हैं, वो आपको मैं पढ़ के बताऊँगा कि कहाँ गलती हुई उस दूसरे पार्टनर से जो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए, पार्टनरशिप बहुत लंबी थी इनकी, 2010 से पार्टनरशिप चली आ रही है इनकी, और 2021 में जाके इनमें आपस में डिस्प्यूट होना शुरू हुआ। अब जरा फैक्ट्स पर नज़र मान लेते हैं। श्रीमान जी, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यानी पहला पार्टनर यहाँ का निवासी हूँ, का रहने वाला। हमने एक फर्म जिसका नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, कोल इंडिया में बतौर पार्टनर हूँ। इस फर्म में मेरे दूसरे पार्टनर फलाना सिंह हैं और वे वहाँ के रहने वाले हैं, और एक और नाम है जो वहाँ के रहने वाले हैं, यानी ये 3 पार्टनर हो गए। इसके बाद हमने कुछ ट्रक लिए, जिसमें से एक ट्रक का नंबर ये है जो उपरोक्त फर्म के नाम पे, यानी ऊपर वाली जो फर्म है कोल इंडिया, उसी के नाम पे है। इस गाड़ी को हमने फलाना सिंह को दिया, यानी अपने चौथे पार्टनर को दिया काम करने के लिए, जो हमारी दूसरी फर्म कहाँ पे है, दूसरे राज्य के अंदर है, का काम का देखने के लिए अगस्त में 2010 में गाड़ी हमने खरीद की थी। यानी वो जो ट्रक थे वो खरीदे 2010 के अंदर अपने प्रोजेक्ट के लिए, जो दूसरे राज्य के अंदर है और दूसरी फर्म के नाम पे है। प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद जब हमने अपने चौथे पार्टनर से जब वो गाड़ी वापस मांगी तो उसने मना कर दिया और हमसे गाली गलौज करी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। उसके खिलाफ मोबाइल नंबर लिख दिया और प्रार्थना है कि उपरोक्त मामले को देखते हुए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें जो ये पार्टनर जिसका तीसरे बंदे का नाम लेते हैं, उसमें सिर्फ उसका नाम लिया जाता है। ये एक पूरी एफआईआर मेंशन नहीं है वो हमारा नौकर था, वो हमारा पार्टनर था, या हमने किस लिए उसको कब से दी थी, किस काम के लिए दी थी, कोई डिटेल इसमें मेंशन ऐसी इन्होंने नहीं करी है। और ये जो पार्टनर है साइलेंट पार्टनर है इनका, ये फाइनेंसर था इनका। अब लंबे टाइम से चला रहा था, बहुत अच्छा गुडविल थी, लेकिन किसी बात पे लेके इनकी कहासुनी हो गई और एक दोस्ती में दरार पड़ गई। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था इनका आपस में, लेकिन बहुत ही ट्रस्ट से 12-13 साल से इनका बिजनेस रन कर रहा था अच्छे प्रॉफिट के साथ, जो उस चौथे बंदे ने बताया। लेकिन जहां तीनों के अंदर लालच आया और कुछ चीज़ों को निकालने के लिए उससे, जो उसके पास थी, जो उसकी पोजीशन में थी, उनको निकालने के लिए एक मुकदमा दर्ज कराया और कोई भी दस्तावेज नहीं आया, लेकिन पूरा अच्छे से सेटिंग करके एक एफआईआर रजिस्टर की और सारी चीज़ों को पुलिस के माध्यम से रिकवरी करा ली। इस केस के अंदर जो पार्टनर था उसको एंटीसिपेटरी बेल अलाउड भी हुई, लेकिन उसको जो सामान था वो रिकवरी करानी पड़ी। अब दोस्तों, इसमें हम सज़ा की बात करें, 406 के अंदर आपके 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। नॉन कॉन्जुगल ऑफेंस है, यानी पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ट्रायल बाय लोअर कोर्ट है, और कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कोर्ट की परमिशन से आप जिसके साथ हमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया उसके साथ हम समझौता कर सकते हैं। 506 के अंदर 2 साल तक इस सज़ा का प्रावधान है और ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन ये नॉन कंपाउंडेबल है। लेकिन 406 के साथ है तो आप समझौता कर सकते हैं, क्योंकि एक सेक्शन इसमें कंपाउंडेबल है जो मेन सेक्शन है, जिसमें जो कॉज ऑफ एक्शन राइज होता है। दोस्तों, किसी के साथ भी अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। जो आपके पेपर हैं, जो टर्म्स कंडीशन है, वक्त के साथ बदलती रहती हैं, तो आप उनको अपडेट कराते रहें। ऐसा ना हो कि आपका इतना जमा बिजनेस, जो आपने 10-15 साल से अच्छा काम खड़ा किया, आपने मार्केट के अंदर रेपुटेशन बनाई, क्लाइंट जोड़े, काम लिया, और उसमें छोटी सी गलती आपकी आपका पूरा कैरियर डिस्ट्रॉय कर देती है। तो हर साल आप टर्म्स कंडीशन
चेंज कर लें। और जो भी कंपनी के एसेट्स आप बनाते हैं, यानी कोई भी मशीनरी, कोई भी आइटम्स आप खरीदते हैं, तो उनका भी एग्रीमेंट आप साथ के साथ नया जनरेट कर लें। जो एसेट्स आप 10 साल में कंपनी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं और डिस्प्यूट हो गया, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। कोई भी नया फर्म ना क्रिएट करें, एक ही फर्म को लेके चलें। अगर लेके भी आप चल रहे हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरा करना है, हर चीज़ को बारीकी से मेंशन कराना है, बेशक आप उसमें 50,000 की एक स्कूटी क्यों ना ले रहे हों। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।